नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो त्रिभुज चैप्टर है, प्रश्नावली 6.2। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 और थ्योरम जो थेल्स परिमेय है उसको हमने डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एनालिसिस किया उनका हमने। तो चलिए दोस्तों, हमने आज से जो है क्या कहते हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने गद्यांश बताना चालू किया है क्लास 10th हिंदी का। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा कर के हिंदी का गद्यांश देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि इस बार हमारे बच्चों का नंबर 480 प्लस आए। तो दोस्तों, आप लोग भी फोकस कीजिए और अपने इस लेट्स लर्न चैनल को जो है दुलार प्यार दीजिए इसी तरीक़ा से, जिस तरह से आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे आशा है कि एक दिन हम लोग भी नंबर 1 पे आएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 6.2 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो उस दिन प्रश्न डिस्कस किए थे। प्रश्न संख्या जो है हमने 5 तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आगे चलते आज हम। तो दोस्तों, जो हमारा छठा क्वेश्चन है यहाँ से डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जा कर के प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 1 देख लीजिए। अगर नहीं देखते हैं दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों वो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जा कर के पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 पे आप देख लीजिएगा। दोस्तों, आशा है कि तब आप ज़रूर समझ जाइएगा। लेकिन नहीं अगर दिक्कत है तो दोस्तों 6 से देखिए यहाँ से। चलिए, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR, ठीक है, पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सेम टू सेम 5 की तरह है। ठीक है, किसके तरह है ये 5 की तरह है। ठीक है, तो चलिए आकृति 6.21 यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से सेम टू सेम है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो दोस्तों, हम सवाल नंबर 6 लिखते हैं यहाँ पे और फिगर को बनाते हैं। फिगर क्या कह रहा है, फिगर ऐसे है। फिगर बना लेते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे इस प्रकार है। फिर PO को मिला दिए हैं, इसको ऐसे मिला दिए हैं। दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम में जो है क्या कहते हैं, प्रकार लेके जाइएगा और वहाँ स्केल से बनाइएगा। P है, ये O है, ये A है, ये B है, C है, ये P, Q और R है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये फिगर है आपका। तो दोस्तों, सवाल में दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ है, AB समांतर जो है वो क्या है, AB समांतर है PQ का। ये जो AB है ना, ये AB, ये समांतर क्या है, AB समांतर है वो PQ का है, इसके समांतर है। ठीक है, और जो ये उसके बाद जो है दूसरा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ AC समांतर जो है वो क्या है, PR है। AC समांतर क्या है, ये AC समांतर ये PR है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है दोस्तों, कि BC, ये जो BC समांतर है ये QR, इसको सिद्ध करना। क्या लिखेंगे, BC समांतर है QR, यही सिद्ध करना हमें। ठीक है, BC समांतर QR, इसको सिद्ध करना है। दोस्तों, परिमेय 6.1 क्या कहता है, अगर किसी दो क्या कहते हैं त्रिभुजों में जो है आपस में जो है ना, ये दो भुजा समांतर होती है तो क्या होती है, आपस में सभी एक ही अनुपात में बांटती है। ये परिमेय 6.1 कहता है ना। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए अब हम लिखते हैं क्या था, चूँकि लिखेंगे, चूँकि AB समांतर क्या है आपका
पी क्यू है। ए बी समांतर आपका क्या है दोस्तों, ए बी समांतर क्या है, पी क्यू का। ठीक है, ए बी जो है ये ए बी ये समांतर है पी क्यू का। अतः लिखेंगे अतः परिमेय 6.1 से, किस परिमेय से, 6.1 के अनुसार, यानी 1 से लिखेंगे 6.1 से। क्या लिखिएगा दोस्तों, परिमेय 6.1 से हो जाएगा आपका ओ ए बट्टा ए पी बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू। समीकरण 1। देखिए इसको कैसे समझना है, परिमेय 6.1 से ओ ए बट्टा ए पी, ठीक है, ये ओ ए बट्टा ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बट्टा बी क्यू। ठीक है, ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, समीकरण क्या मान लिया हमने, इसको 1 मान लिया। ठीक है, और देखिए पुनः उसी तरह से जिस तरह से हमने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह से इधर से लेंगे। अब क्या लेंगे कि AC समांतर क्या है आपका, PR है। AC समांतर क्या है, PR है। AC जो आपका यहाँ पे AC समांतर क्या है, PR का है। AC समांतर है PR का, इसलिए लिखेंगे परिमेय, लिखिएगा परिमेय 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ए बट्टा ओ ए, देखिए ओ ए बट्टा ए पी बराबर ओ सी बट्टा सी आर। ओ सी बट्टा सेम टू सेम, जिस तरह यहाँ पे इस देखिए इस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ओ ए बट्टा ए पी लिए, उसी तरीक़ा से अब लेंगे फिर ओ बी बट्टा ओ की लिए। ठीक है, अब क्या करना है, ओ ए बट्टा ए पी लेना है, फिर ओ सी बट्टा सी आर लेना है। ठीक है, चलिए परिमेय 6.1 के अनुसार कर रहे हैं ऐसा। चलिए ओ सी बट्टा क्या हो गया, सी आर, ओ सी बट्टा सी आर। ठीक है, सी आर समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 की तुलना करने पर, लिखिए समीकरण 1 की 2 की तुलना करने पर तो क्या होगा, तुलना कीजिए। देखिए दोनों में सेम ओ, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी है ओ ए बट्टा ए पी, इसमें भी है ओ ए बट्टा ए पी। दोनों क्या करेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को ले लेंगे ओ बी बट्टा ये ले लेंगे, और यहाँ ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ओ ए बट लिख के लिखेंगे ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर क्या हो गया, ओ सी बट्टा सी आर। ये जो है आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी कि ओ बी, देखिए क्या लिखेंगे, ओ बी बट्टा, फिगर में देखिए ओ बी बट्टा बी क्यू, ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, ओ सी बट्टा सी आर। यानी ये भुजा जो है इसके बराबर आ गया ना, ओ बी बट्टा बी क्यू ओ सी बट्टा सी आर। ठीक है, अतः लिखेंगे परिमेय 6.2 से, अतः परिमेय 6.2 के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्यू आर का हो जाएगा दोस्तों। बी सी समांतर क्या हो गया, क्यू आर। ये यही प्रूव करना था, पी आर ओ बी ई डी प्रूव हो गया। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से वीडियो को देख लीजिए, ज़रूर समझ जाइएगा। यही सिद्ध करना था हमको, बी सी समांतर क्यू आर। चलिए ये सिद्ध करना था बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि ये जो बी सी है इस क्यू आर के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, क्या करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज
कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में जो है सिद्ध कर चुके हैं। यही 7 नंबर का जो आपको अभी सिद्ध करके दिखाते हैं। तो दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये त्रिभुज बना लिए और प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी, और क्या कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये जो प्रयोग कर रहा है करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये त्रिभुज है मान लीजिए, इसके मध्य बिंदु से होकर के एक जो है रेखा क्या करते हैं, एक जो है मध्य बिंदु से एक रेखा गुजारते हैं, मान समांतर लाइन खींची जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या मान लीजिए हम लोग, पी डी, इसका मान डी मान लीजिए, इसका नाम ई मान लीजिए। ठीक है, तो यह हो गया। तो हमको सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है कि तीसरी सिद्ध कीजिए कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ठीक है, लिखेंगे जो है लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना दोस्तों। 7वां प्रश्न कर रहा है, लिखिए सिद्ध करना है, क्या करना है कि ई ए सी का मध्य, ई जो है ई ए सी का मध्य बिंदु है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ए ई जो है वो बराबर है किसका, ई सी का। ठीक है, ए ई जो है ए ई ये जो है ये बराबर है किसका, ई सी का। यही सिद्ध करना हमको, समझ गए। समीकरण 1 मान लीजिए, चूँकि लिखेंगे चूँकि क्या लिखना, चूँकि डी जो है डी ए बी के जो है मध्य बिंदु है। डी देखते हैं, डी ए बी का क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे ए डी बराबर पी बी। देखिए ए डी बराबर पी बी कैसे हो गया, डी बी, ए डी बराबर क्या हो गया, डी बी। ए डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बी, और समीकरण क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और इसी तरह दूसरा बात क्या कर रहा है, चूँकि दिया हुआ है, चूँकि डी ई समांतर क्या है आपका, डी ई समांतर जो है वो बी सी है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो लिखेंगे चूँकि डी ई समांतर क्या है, बी सी, इसलिए परिमेय 6.1 से ए डी बट्टा जो है डी बी है वो बराबर हो जाएगा। देखिए ए डी बट्टा जो डी बी है वो बराबर किसका हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी का। ठीक है, ए ई बट्टा क्या हो गया, ई सी हो गया। ठीक है, तो ई डी बी देखिए, तो यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ ए डी के जगह पे जो है ना, ए डी बराबर क्या हमने माना था समीकरण 1 में, ए डी बराबर क्या माने थे, डी बी माने थे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे चूँकि ए डी बराबर क्या हो गया, डी बी, तो हम क्या करेंगे साइड में ए डी के जगह पे क्या लग देंगे, यहाँ पे लग देंगे डी बी बट्टा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, ये दोनों कट के एक हो गया, यानी कहने का मतलब कितना हुआ बताइए, ये जो कट के एक हो गया, तो लिखिएगा साइड में। ठीक है, इसको ई बात को यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख चुकी, कैसे हुआ, ए डी बराबर क्या है, डी बी है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये जो है इसको कीजिए, ई सी बराबर क्या हो गया, ई सी बराबर ए ई हो गया। ठीक है, ई सी बराबर क्या हो गया, ए ई हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात जो है
देखिए ए ई सी बराबर ए ई कैसे होगा, ई सी बराबर जो है ये बराबर ए ई का हो गया। और जानते हैं, मैं समझा रहा हूँ फिर से, पहले लिख बनाने दीजिए एक बार। ये लिखिए, लिखिएगा ई जो है ए सी का क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। ऐसा दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो ए डी जो है ए बी के मध्य बिंदु जो है डी ई है। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से जो है एक दूसरी भुजा समांतर खींची जाती है, तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है, ये शो कर रहा है। तो हमको सिद्ध लिखना है कि सिद्ध करना है कि ई जो है ई क्या है, ई ए सी के मध्य बिंदु है। ई जो है ई ए सी के मध्य बिंदु में है, तो बात लिख दी हम। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब ये मध्य बिंदु में है तो इनके ए ई बट्टा क्या हो जाएगा, ई सी होगा। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया समीकरण। ए नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हटाइए, फिर लिखेंगे चूँकि डी जो है डी ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है ना, डी जो है डी ये ए बी के क्या है, डी ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए डी बट्टा डी बी। जिस तरह से यहाँ पे ई जो है ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो हमने ए ई बट्टा क्या लिखा, ई सी लिखा। तो उसी तरीक़ा से जब ए बी जो है ए बी के मध्य बिंदु डी है, लिख दिया ना कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो उसी तरीक़ा से ए डी बट्टा डी बी हो जाएगा। ए डी बराबर किसका हो जाएगा, डी बी का बराबर हो गया। समीकरण को हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और जब ये हो गया तो और लिखेंगे। दूसरी बात क्या है इसमें, अब कह रहा है कि डी ई जो दिया क्या है इस सवाल में, डी ई समांतर बी सी है। कौन डी ई समांतर बी सी है, ये जो डी ई है ये समांतर है किसका, बी सी का, दिया हुआ है सवाल में। तो लिखेंगे चूँकि डी ई समांतर क्या है, बी सी है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर डी ई समांतर इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि डी ई समांतर बी सी है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये भुजा जो है ये डी ई समांतर क्या है, बी सी का। जब डी ई समांतर बी सी होता है यानी कि आमने सामने की भुजा जब बराबर होता है तो कौन से में लागू करते हैं हम लोग, ये जो है इसके ये दोनों क्या है, बराबर है। तो परिमेय 6.1 से 6.1 लिखेंगे। चूँकि डी ई फिर से लिखना, चूँकि डी ई समांतर बी सी है इसलिए लिखेंगे, इसलिए परिमेय 6.1 से 6.1 जो है ए डी बट्टा, देखिए ए डी बट्टा हो जाएगा आपका डी बी, ए डी बट्टा हो गया डी बी। ठीक है, ए डी बट्टा डी बी हो गया। फिर ए ई बट्टा, देखिए ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा, लिखेंगे ए ई बट्टा ई सी। फिर लिखना है कि डी बी, देखिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी के बदले हम क्या लिखें, यहाँ पे हमने बताया था आपको समीकरण 1 में ए डी के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। यानी कि ए डी जब ये बराबर है जिसका ये लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे डी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे ए डी का जगह पे लिखेंगे डी बी। चूँकि लिखे यहाँ साइड में लिख दिया, चूँकि ए डी बराबर किसके हैं, डी बी का बराबर, इसीलिए डी बी बट्टा डी बी बराबर हो गया, कट गया, बराबर ए ई बट्टा ई सी हो गया। ई तो लिखेंगे ए ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई सी बराबर क्या हो गया, ए ई, ई सी देखिए ई सी बराबर क्या हो गया, ए ई का, इसका। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात जो है ई जो है ई ए का क्या है, मध्य बिंदु है। ये जो ई है ये ई ए का क्या है, मध्य बिंदु है, ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जब इसका मध्य बिंदु है तो क्या लिखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। 8वां प्रश्न कर रहा है, परिमेय 14.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिगर बना लेते हैं हम। सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा, देखिए ये फिगर को जो है हम बना रहे हैं, मेरे साथ आप लोग फिगर बनाइएगा। चलिए इस फिगर को ऐसे लेते हैं, यहाँ से यहाँ करते हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि प्रसिद्ध त्रिभुज एक किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके मध्य बिंदु से जो है ये डी है, ये ए है। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों। 8वां प्रश्न है, चूँकि डी जो है ना, डी यहाँ पे कह रहा है डी ए बी का क्या है, ए बी का
डी जो है डी ए बी का मध्य, नंबर प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु पी है तथा ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है बी सी का। तो दोस्तों सिद्ध कैसे करना है देखिए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, समांतर तब सिद्ध होता है यानी कि जब ये दोनों पता चले कि समान अनुपात में बटे हुए हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि समांतर है। यानी कि हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी का, ठीक है। जब तो दोस्तों हमको ये सिद्ध करना है, अगर ये सिद्ध कर लेते हैं तो हमको ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, चूँकि ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी। तो दोस्तों मध्य बिंदु का क्या काम होता है, किसी भुजा को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों में भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों में जब हम ए पी में दोनों में भाग लगाएंगे पी बी तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट, चूँकि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए क्यू बराबर क्यू सी, इसलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू सी बराबर 1। समीकरण 2। दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर दोनों साइड देखिए ये भी दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 6.2 थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे ये तभी संभव है जब पी क्यू समांतर हो बी सी का। ये कहाँ से लिए हम, ये हम परिमेय 6.2 से लिखे हैं। कहाँ से लिए दोस्तों, ये 6.2 से 6.2 कहता है, ठीक है। ये क्या हो गया पी क्यू समांतर हो गया बी सी का। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों इसका। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर का। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है, ठीक है ना। तो ये बनाते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल। तो दोस्तों आप लोग को समलंब बनाने तो होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिनमें दो भुजा जो होता है ना वो क्या होता है, वो समांतर होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों को मिला दो किसी तरीक़ा से, टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीक़ा से, ठीक है। ये जो तैयार हुआ आपको क्या, इसको क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। इसका नाम क्या रखने बोला गया, ए बी सी डी,
नाम का एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो है, इसमें क्या किया, जिसमें ए बी जो है दिया है, ए बी जो है समांतर है किसका, सी डी का। ये क्या है, दिया हुआ है, क्या लिखिएगा, दिया हुआ है, दिया है। दोस्तों विकर्ण किसे कहते, विकर्ण कहते इस पॉइंट से इसको मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। इस पॉइंट से इसको मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं हम लोग, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला दिए। चलिए, हमसे ये कहा गया कि जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कहा गया है ना कट, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटा गया उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, ओ। जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या रखने कहा गया, ओ। ठीक है, तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करे कि ए ओ बट्टे में क्या देंगे, बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ का। कैसे होगा सिद्ध दोस्तों, बताइए क्या करना होगा इसके लिए। तो देखिए, इसके लिए एक तरीका है, हम लोग एक तरीका लगाएंगे दोस्तों। हम लोग केवल थेल्स थ्योरम उसका उल्टा सीखे हैं। अब बताइए इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों। हम लोगों ने क्या सीखा, थेल्स थ्योरम सीखा। हम लोग थेल्स थ्योरम कहाँ लागू करेंगे, हम लोग थेल्स थ्योरम वहाँ लागू करेंगे जहाँ पे एक त्रिभुज दिया है और एक भुजा के समांतर कोई और दूसरा भुजा दिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लागू करते हैं, इसको ये वाला को लागू करते हैं। ये देखिए, ए सी डी, ठीक है, ये त्रिभुज लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, हम लोग रचना करेंगे, एक रचना लिखेंगे, रचना। ठीक है, रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, पी ओ, पी ओ किसके समांतर खींचा दोस्तों, यहाँ पी खींचे। ठीक है ना, पी ओ ए बी के समांतर खींचा। ठीक है, खींचा, इसलिए क्या लिखेंगे, चूँकि पी ओ समांतर है ए बी का, इसका मतलब क्या हुआ, पी ओ जो है वो समांतर हो जाएगा सी डी का। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला रेखा पहले से समांतर था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, तो दोस्तों हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे चूँकि पी क्यू, सॉरी पी ओ जो है, ये देखिए पी ओ जो है समांतर है किसका, डी सी का। पी ओ समांतर किसका, डी सी का। ठीक है, क्या लिखेंगे, डी सी का, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी बट्टा पी डी बराबर ए ओ बट्टा ओ सी। समीकरण क्या मान लेंगे इसका, समीकरण, समीकरण 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी बट्टे, सॉरी ए बी समांतर किसका हो जाएगा, पी ओ का। ठीक है, ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर क्या है, पी ओ, ये समांतर इसका है। ठीक है, ए बी समांतर पी ओ है। क्या लिखेंगे, ए पी बट्टा पी डी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी। समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है, लिखेंगे, देखिए दोनों साइड देखिए क्या है, इधर भी ए पी बट्टा क्या है, पी डी है, और इधर भी क्या है, ए पी बट्टा पी डी। दोनों साइड को, दोनों को छोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या इसमें ले लेंगे, ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी क्या हो जाएगा, बराबर बी ओ बट्टा ओ टी। ठीक है, दोनों साइड लिख लिया, लिखेंगे सिद्ध क्या करना था हमको, ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ। ठीक है, लिखेंगे दोनों क्या करने पर, दोनों को
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करना, सिद्ध करने के लिए कह रहा है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ ठीक है। तो लिखेंगे हम इस दोनों को, इसको ऊपर ले जाइए और उसको नीचे ले आइए, ठीक है। क्या करने पर, चलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और बी ओ को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर क्या हो गया बताइए, ओ सी बट्टे, ये ऊपर चल गया, ओ सी बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ओ टी, ठीक है। यही प्रूव करना था आपको दोस्तों। ये क्या हो गया आपका पी आर ओ वी डी, प्रूव्ड हो गया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नहीं समझ रहे तो फिर से वीडियो देखिए, ज़रूर समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम समलंब बना लेते हैं। नीचे फिगर लीजिए यहाँ से, ठीक है, ऊपर छोटा सा लीजिए ऐसे। चलिए विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण हुआ, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण का रहता है। ये मध्य बिंदु ओ, ए बी सी डी दोस्तों दिया है। सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर क्या है सी ओ बट्टा डी ओ, ये दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण इसको एक मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे सिद्ध करने पर, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध क्या करना, सॉरी दोस्तों, सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी एक क्या है, एक समलंब है, ठीक है। अर्थात ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या है सी डी है। तो रचना करेंगे, रचना ओ से ओ ई समांतर डी सी, ठीक है। एक रेखा खींचे, देखिए क्या कह रहा है, ओ से, देखिए यहाँ से ओ से ओ ई जो है ना, एक रेखा खींचे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक रचना की मैंने, ओ से जो है ना ई रचना की, यानी किस पे, बी सी पे, ठीक है। रचना लिख दिए, ओ से ओ ई बना, ठीक है। और हमने क्या लिया, ओ ई समांतर क्या लिया डी सी, ठीक है ना। जब हमने ओ ए समांतर डी सी ले लिया है तो क्या करेंगे, किस में बनेगा, इस त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज देखेंगे तो लेंगे परिमेय 6.1, लिखेंगे 6.1 से 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टा डी ओ, देखिए बी ओ बट्टा क्या, बी ओ बट्टा डी ओ, और क्या हो जाएगा बी ई बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों ई सी, बी ई बट्टा ई सी। इसको हम चूँकि लिखेंगे, चूँकि ए ओ बट्टा क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, लिखेंगे इट इज इम्प्लाई दैट ए ओ बट्टा सी ओ बराबर क्या हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ, समीकरण 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखे ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसको एक मान लिया था, इसको हम लोग चलिए कुछ मान लेते हैं, इसको ए ही मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 इसको मानेंगे, कहाँ पे, देखिए समीकरण 1 किसको मानेंगे, यह समीकरण 1 दोस्तों हमने इसको माना था, ठीक है ना, इसको मानना चाहिए था, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में देखिए ये और ये, समीकरण 2 में ये दोनों बराबर हैं, दोनों को छोड़ देंगे, ठीक। क्या लेंगे बी ई बट्टा ई सी, बी ई बट्टा ई सी बराबर क्या हो जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ, ठीक है, ए ओ बट्टा सी ओ। इसको ए बी ई ये लिए
और ये लिए इधर का, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः में 6.2 के अनुसार ए बी समांतर क्या हो गया, ओ ई, ए बी समांतर क्या हो गया, ओ ई का, इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखेंगे, चूँकि ओ ई समांतर है डी सी का, ठीक है। ओ ई कहाँ है, देखिए ओ ई जो है ये समांतर है किसका, डी सी का, इसका ओ ई समांतर डी सी है, और क्या है, और लिखेंगे चूँकि, और इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ई समांतर ए बी, ठीक है। या चूँकि होगा, क्या होगा, चूँकि ओ ई समांतर ए बी, इसलिए ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी, अर्थात क्या हो जाएगा, ए बी सी डी समलंब है। आशा है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझाया आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लिखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है अगला चैप्टर करेंगे। अब चैप्टर अगला है आपको परिमेय 6.3 देखेंगे अगला चैप्टर में। चलिए तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा समझाया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।